तशरीफ़ फरमा मद्दहाने बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम अरवाहुना फ़िदा हो जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद व सलाम की नज़रें बुलंद आवाज़ से पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ों बार शुक्र व एहसान कि उसने हम सबको इस मुबारक महफिल में शिरकत की सआदतें नसीब फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुबारक महफिल को कबूल फरमाए और इसको हम सब की दुनिया आखिरत की सलाह व फलाह का जरिया बनाए। आप सुन रहे हैं हर माह बिला नागा इस मुबारक शब जो मंसूब है सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ, उन्हीं की रूहानियत पाक के सदक़े उनके कलाम की कुछ मुख्तसर तशरीह आपके गोश गुजार की जाती है। उसी हवाले से आज भी मुख्तसर समात फरमा लें। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी क़ुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़ इरशाद फरमाते हैं, उसने लक़ब-ए खाक शहंशाह से पाया, उसने लक़ब-ए खाक शहंशाह से पाया, जो हैदरे कर्रार के मौला है हमारा। लक़ब-ए खाक कहते हैं मिट्टी का लक़ब, मिट्टी का लक़ब ये वस्फी नाम है। लक़ब कहते हैं वस्फी नाम को, किसी भी सिफत को जिक्र करके मुखातब को कोई नाम दिया जाए उसे कहते हैं लक़ब, वस्फी नाम। शहंशाह ये शाहान शाह का मुखफ़्फ़फ है, असल में था शाहे शहंशाह, उसके बाद शाहान शाह किया गया और फिर हा और नून को हज़फ करके अलिफ को शहंशाह रह गया। उसने लक़ब-ए खाक शहंशाह से पाया, जो हैदरे कर्रार के मौला है हमारा। हैदर सरकार मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का वस्फी नाम, जो कि आपकी वालिदा माजिदा हजरत फातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अता फरमाया। कौन? हजरत फातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। वो हजरत फातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जिनकी वफात पर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, इन्न हाज़िही उम्मी बादा उम्मी, ये मेरी माँ के बाद मेरी माँ थी। वो मोहब्बतें थी सरकारे मौलाए कायनात की वालिदा माजिदा से, ये मेरी माँ के बाद मेरी माँ थी। और करम देखें, बालाए करम, जब आपका इंतकाल हुआ तो उनकी कब्र मुबारक में और कोई नहीं, खुद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे थे। और करम देखें, उतरे और कमीज़े मुबारक उन्हें पहनाई। और जो ये मुबारक करम देख करके सहाबाए किराम अलैहिमुर रहमत व रिज़वान भी रश कर रहे थे कि काश ये हमारी कब्र होती। हुजूर ने इतनी करम की बारिशें उन पर नाजिल फरमाई कि उनकी कब्र मुनव्वर व मुजल्ला हो गई।
वो हैं हजरत फातिमा बिनते असद रजी अल्लाह ताला अन्हा। उस मुबारक खातून के मुबारक बतन से जब शहजादा तवल्लुद होता है तो उसे दुनिया मौलाए कायनात रजी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से जानती है। सरकारे मौलाए कायनात का मुबारक नाम हैदर। उलमाए किराम इसकी एक तौजी ये बयान फरमाते हैं कि हैदर असल में हय्यतुन दर से मुरक्कब है। हय्यतुन और दर, हय्यतुन कहते हैं बड़े अजदहे को और दर कहते हैं, ये फारसी जबान का मस्दर है, दरीदन मस्दर फाड़ना, उससे दर, इसमें फाइल क़यासी। क्या मतलब? अजदहे को फाड़ने वाला। इसका वाकया यूं है, सरकारे मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बचपन शरीफ का आलम है, झूले में तशरीफ फरमा है आपकी वालिदा माजिदा हजरत फातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हालत नमाज में है। महसूस किया कि एक बड़ा अजदहा सरकारे मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के झूले की तरफ बढ़ रहा है। आपने महसूस किया, आपको डर महसूस हुआ, लेकिन नमाज बदस्तूर आपने जारी रखी। अजदहा पहुंचा मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में। अब देखें अल्लाह ने कैसी कुव्वत हैदरी अता फरमाई थी। अजदहा पहुंचा है और उसी झूले में से अपने मुबारक हाथों को निकालकर अजदहे के मुंह में डालकर इस जोर से खींचा था कि अजदहे के दो टुकड़े हो गए थे। आपकी वालिदा माजिदा नमाज से फारिग हुई और मुस्कुराकर फरमाया था, मेरा ये बेटा तो हैदर है, हैदर। उसी दिन से आपका लक़ब हैदर हो गया। और आप फखरिया अंदाज में ये रिज्ज जंगो जिदाल में पढ़ा करते थे, अनल्लदी सुम्मिया उम्मी हैदरा, कि मैं वो हूं, मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। मैं वो हूं कि मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। उसने लक़बे खाक शहंशाह से पाया, जो हैदर कर्रार, कि मौला है हमारा। और लक़बे खाक कब पाया वो भी तसव्वुर कर ले। सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुछ शकर रंजी हुई सरकारे मौलाए कायनात और सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान। सरकारे मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मस्जिद नबवी शरीफ की जमीन पर आकर लेट गए। और उस वक्त जमीन नंगी थी, मतलब कुछ बिछा हुआ नहीं था, उस पर खाक थी, मिट्टी पड़ी हुई थी। आप लेट गए आकर के। मोहब्बतें देखें और हुजूर की बारगाह में मौलाए कायनात किस कदर अजीज हैं वो समाज फरमाए। आप लेट गए, लेटे रहे और इतनी देर लेटे कि आपकी मुबारक जिस्म ने आपके मुबारक जिस्म को मिट्टी बोसा देने लगी। क्या मतलब? मिट्टी आपके मुबारक बदन पर लग गई। अब हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। करम ऐसा फरमाया, मोहब्बत से हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक से सरकारे मौलाए कायनात के बदन से मिट्टी को साफ फरमाया। और मिट्टी साफ फरमा रहे हैं और फरमा रहे हैं, कुम या अबा तुराब, कुम या अबा तुराब, उठ ए मिट्टी वाले, उठ ए मिट्टी वाले। वो दिन था और आज का दिन है। सरकारे मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वो लक़ब अबू तुराब इतना मशहूर, इतना मकबूल हुआ कि कोई अगर सरकारे मौलाए कायनात के नाम से आपको पुकारता था तो आप इतना खुश नहीं होते थे, और जब कोई अबू तुराब कहता था तो आपकी खुशियां इंतहा को पहुंच जाती थी। उसने लक़ब खाक शहंशाह से पाया, वो हैदर कर्रार, के मौला है हमारा। सरकारे मौलाए कायनात का नाम हालांकि अली है, और अली अल्लाह रब्बुल इज्जत का मुबारक नाम भी है। वहुवल अलीयुल अज़ीम, अल्लाह का मुबारक नाम है। लेकिन आप देखें हुजूर से मोहब्बत के इस बाबरकत नाम को, इस बाबरकत नाम पर अपनी कुन्नियत को आपने तरजीह दी। खुद फरमाते हैं कि जब कोई मेरा नाम लेता तो मुझे इतनी खुशी ना होती। हमने आलमे तसव्वुर में अर्ज किया, मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर, आपका इतना मुबारक नाम अली, जो अल्लाह का नाम है, लेकिन आप इस कदर मसरत में आ रहे हैं तो हुजूर की दी हुई कुन्नियत में आ रहे हैं। वजह क्या है? आलमे तसव्वुर में जवाब मिलेगा, मेरे गुलामों, कोई मुझे नाम पुकारता है अली तो उस वक्त सिर्फ मेरी जात मेरी नजरों के सामने होती है, लेकिन जब कोई पुकारता है अबू तुराब तो अबू तुराब मेरे कानों से जब टकराता है, मस्जिद नबवी की जमीन सामने आ जाती है, मस्जिद
मस्जिद नबवी की जमीन पर मेरा लेटना सामने आता है और मेरे महबूब के मुबारक हाथों से मिट्टी का साफ करना सामने आता है तो मेरी खुशियां इंतहा को पहुंच जाती हैं। उसने लक़बे ख़ाक शहंशाह से पाया, वो हैदर कर्रार के मौला है हमारा। सरकारे मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक गलत फहमी का इजाला यहां करता चलूं, आज कुछ नाम निहाद तौहीद के ठेकेदार कहते हैं माज़अल्लाह गौसे आजम को गौसे आजम न कहो, ये शिर्क है। गरीब नवाज को गरीब नवाज मत कहो, ये शिर्क है। दाता अली हिजवेरी को दाता मत कहो, शिर्क। क्यों शिर्क? उन्होंने ये मादा निकाला कि ये शिर्क इसलिए है कि गौस तो असल अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। गरीब नवाज गरीबों को नवाजने वाला तो अल्लाह है, दाता देने वाला तो अल्लाह है। हम कहेंगे हमारा भी यही अकीदा है कि हकीकी गरीबों को देने वाला अल्लाह है, हकीकी मदद फरमाने वाला अल्लाह है। लेकिन अल्लाह की हकीकी मदद के सदके में ये गौसे आजम मदद फरमाते हैं। अल्लाह की हकीकी अता के सदके में सरकारे गरीबी नवाज अता फरमाते हैं। तो सरकारे मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम अली है। हुजूर ने भी बारहा लिया होगा ये नाम अली, सहाबा किराम अलैहिमुर रहमत व रिज़वान ने बारहा पुकारा होगा अली। लेकिन कभी किसी के जहन में ये शायबा ना गुजरा कि अली तो अल्लाह का नाम है, हम मौला अली को अली क्यों कहें, ये शिर्क होगा? नहीं। तो यहां से पता चला जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा किसी बंदे पर अल्लाह का नाम लिया जाए तो शिर्क ना हो, तो फिर ये तो अल्लाह की सिफात हैं। गरीब नवाज, गौसे आजम, दाता, ये तो सिफात है, ये तो नाम नहीं। जब अली नाम लेने से शिर्क नहीं आता तो सरकार गौसे आजम को गौसे आजम कहने से हरगिज शिर्क लाजिम नहीं आएगा। सरकार गरीब नवाज को गरीब नवाज कहने से हरगिज शिर्क लाजिम नहीं आएगा। दाता अली हिजवेरी को दाता अली हिजवेरी कहने से हरगिज शिर्क लाजिम नहीं आएगा। साबित हुआ कि अल्लाह की ये सिफात जो हैं, मदद करना, गरीबों को अता करना, बंदों को नवाजना, ये उसकी सिफात अबदी हैं, गैर फानी हैं। और बंदों की जो सिफात हैं ये हादिस हैं, महदूद हैं, फानी हैं। इमाम अहले सुन्नत ने ये प्यारा शेर अता फरमाया, उसने लक़बे खाक शहंशाह से पाया, जो है दरे कर्रार के मौला है हमारा। उसके आगे इरशाद फरमाते हैं, खम हो गई पुश्ते फलक इस ताने जमी से। बारहा शादाब भाई की जबान से इसकी तशरीह आपने समात फरमाई होगी। इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला ने यहां पर अपनी मुक़द्दस शायरी में हुस्ने तालील का इस्तेमाल किया। तालील कहते हैं इल्लत बयान करने को, सबब बयान करना, वजह बयान करना। हुस्ने तालील ये वो सिफत है शायरी की कि शायर या मुसन्निफ जब इस सिफत को जिक्र करता है तो तालील जो होती है, वजह जो होती है, उसको छोड़कर दूसरी वजह बयान की जाती है। इसे कहते हैं हुस्ने तालील। और वो तालील भी इस तरह बयान की गई हो कि सुनने वाला लुत्फ अंदोज हो, ऐसा ना हो कि वो अक्ल से मावरा जाए। उसे कहते हैं हुस्ने तालील कि असल इल्लत को छोड़कर दूसरी इल्लत बयान करना। अब आइए शेर पढ़ते हैं। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, खम हो गई पुश्ते फलक इस ताने जमी से। मुझे बताएं क्या आसमान की पीठ है? बोले आसमान की पीठ नहीं है, लेकिन इमाम अहले सुन्नत ने हुस्ने तालील के तौर पर इस्तेमाल फरमाया। आसमान की पीठ नहीं है। खम होना ये भी सिफत आसमान में नहीं है। झुक जाना ये अलग बात है कि उस मुकालमे के बाद आप निगाह आसमान की जानिब उठाइए, अपने सर के ऊपर देखेंगे तो आसमान बिल्कुल सीधा नजर आएगा, लेकिन जब आसमान के किनारों को देखेंगे तो वो आसमान के किनारे जमीन की तरफ झुके हुए नजर आते हैं। लेकिन ये सिफत आसमान में हकीकी तौर पर मौजूद नहीं है। और ताना देना, ताना मारना ये जमीन में सिफत मौजूद नहीं है। लेकिन हुस्ने तालील को इस्तेमाल करते हुए इमाम अहले सुन्नत ने ये इरशाद फरमाया और बुजुर्गों ने फरमाया है कि वहदानियत के बाद अगर बात शरीयत मुतहरा से ना टकराए तो जितनी चाहे अपने आका की तारीफ करते रहो, जिस तरह से चाहो करो, बस वहदानियत तक बात ना पहुंचे उसके बाद जितनी चाहे अपने आका की तारीफ करो। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, खम हो गई पुश्ते फलक, यानी आसमान की पीठ झुक गई,
जमीन के इस ताने से, कौन से ताने से, कि ए आसमान सुन, खबरदार हो जा, गौर से सुन, तूने ये ताना दिया, तूने ये दलाइल रखे कि मुझ में चांद है, मुझ में सूरज है, मुझ में सितारे हैं, लेकिन सुन, मुझ में अरब का वो चांद आराम फरमा है कि इस चांद के सदके में उस चांद को चांदनी मिली। ए आसमान सुन, मुझ में अजम का वो सूरज आराम फरमा है जिसके सदके में उस सूरज को रोशनी मिली। और तो और अभी शादाब भाई पढ़ रहे तो मेरे जहन में आया, जमीन ने तसव्वुर में कहा होगा, ए आसमान सुन, तूने कहा तुझ में सूरज है, तुझ में चांद है, सितारे हैं, लेकिन मुझ में वो जात तशरीफ फरमा है। शादाब भाई ने एक शेर पढ़ा था, खुर्शीद था किस जोर पर, मुझ में वो तशरीफ फरमा है कि जब खुर्शीद जोर पर हो और कमर बढ़ के चमका हो, लेकिन मुझ में वो तशरीफ फरमा है, अगर रुख से पर्दा हटा दे तो न ये चांद रहे न वो सूरज रहे। खुर्शीद था किस जोर पर, अरे क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। खम हो गई पुश्ते फलक इस ताने जमी से, जब आफताबे नबुवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज़े बतहा पर तुलू पजीर हुए थे, तो जमीन ने कहा था, ए आसमान, हाँ हाँ मैं तुझसे हर हाल में बेहतर हूँ, मुझ पर इमामुल अंबिया तशरीफ फरमा है। आसमान ने ये ताना सुनकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था इज्जो इनकिसारी के साथ, ए अल्लाह, जमीन ने मुझे ये ताना दिया है। इमाम अहले सुन्नत ने तखय्युल बांधा है, हम उस तखय्युल में बहुत आगे तक सफर करेंगे। आसमान ने कहा, ए अल्लाह, जमीन ने मुझे ताना दिया है कि मुझ में तेरे महबूब आराम फरमा है, करम फरमा मौला, तेरे महबूब को मेरे सीने पर तशरीफ फरमा कर दे। अल्लाह ने आसमान की दुआ कबूल फरमाई, अपने महबूब को मेराज अता फरमा दी। हुजूर आसमान पर तशरीफ ले गए, हुजूर के कदमों को आसमान ने चूमा और जमीन ने कहा था, जमीन सुन, अब मुझे भी अल्लाह के महबूब के कदमों को चूमने का मौका अता फरमा दिया। खम हो गई पुश्ते फलक इस ताने जमीन से, सुन, हम पे मदीना है, वो रुतबा है हमारा। जमीन ने कहा था हम पे मदीना है, किस वजह से मदीना है, अब से पहले मेरी जमीन बीमारियों की आमाजगाह थी, लेकिन अब मेरी जमीन शिफा का मरकजो महवर बन गई है। अब से पहले मेरी जमीन पर आने वाले के लिए शफाअत का मुद्दा नहीं था, लेकिन अब अगर कोई मेरी जमीन पर आएगा उसे शफाअत का मुद्दा अता किया जाएगा। हुजूर फरमाते हैं, मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे कब्र की जियारत की उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। वो मदीना सुन, हम पे मदीना है, वो रुतबा है हमारा। नतीजा ये निकला कि ना आसमान अफजल है, न जमीन अफजल है, न मक्का अफजल है, न मदीना अफजल है, न अर्श आजम अफजल है, न सिदरतुल मुंतहा अफजल है, न लामका अफजल है। हकीकत में अफजलियत अगर किसी के सदके में हासिल है, हुजूर के मुबारक कदमों के सदके में हासिल है। हुजूर जब तक मक्का की गलियों में रहे, मक्का की गलियां अफजल रही। हुजूर जब मदीना तशरीफ ले गए तो वो मदीना जो अब से पहले तक यसरब था, अब मदीनतुर रसूल बनकर मदीना मुनव्वरा हो गया। अब से पहले हजरत सिद्दीक अकबर के कांधे महरूम थे, लेकिन जब वो कदम सिद्दीक अकबर के कांधों पर गए हैं, सिद्दीक अकबर अफजल हो गए हैं। वो कदम जब हजरत आमिना की गोद में गए हैं, हजरत आमिना की गोद तमाम माओं की गोदों से अफजल हो गई। वो कदम जब हजरत हलीमा की मुबारक गोद में गए हैं तो हजरत हलीमा की मुबारक गोद अफजल हो गई। अब से पहले तक हजरत हलीमा की ऊँटनी महरूम थी, लेकिन वही कदम जब हजरत हलीमा की मुबारक ऊँटनी में गए हैं, आपकी मुबारक ऊँटनी को अफजलियत मिल गई। वो कदम जब हलीमा की बस्ती को, मोहल्ले को, घर को अफजलियत अता फरमाए तो सारे जहान में हजरत हलीमा सादिया का घर अफजलियत वाला हो जाए। उसने लक़ब खाक शहनशाह से पाया, जो है दरे कर्रार के मौला है हमारा। और आगे इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, कम हो गई
पुश्ते फलक इस दाने ज़मीं से सुन, हम पे मदीना है वो रुतबा है हमारा। दर हकीकत अफजलियत अगर किसी को हासिल है तो हुजूर की कुदूमे मेमनत लुजूम को हासिल है। दर हकीकत अगर किसी को अफजलियत मिली है तो हुजूर की मुबारक ज़ाते बाबरकात से मिली है। साबित हुआ कि सारी कायनात में जिस जिसको अफजलियत मिली, जिस जिसको बरकत मिली, जैसे मिली, वो सब का सब हुजूर रहमत आलम का सदका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे कहने सुनने से ज्यादा आप सबको और हम सबको हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जीने मरने की तौफीक अता फरमाए। उसी खाके कदम पर नजर करते हुए इमाम अहले सुन्नत ने यूं फरमाया था, खाई कुरान खाके गुजर की कसम। और इसीलिए मैंने मौजू भी इसी आयत को बनाया था, ला उक़सिमु बिहादिल बलद व अंता हिल्लुम बिहादिल बलद। महबूब मुझे कसम है उस मुबारक शहर की जबकि आप उसमें तशरीफ फरमा हो। खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पाक की हुर्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह ताला मुझसे बोलने में किसी तरह की कोई गलती हुई हो तो माफ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।